गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होती है लॉस, ये विद एज से होती है। तो अब जो अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया है, ये अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया वो डिमेंशिया है, इट वाज गिवन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था एलियोस अल्ज़ाइमर। इस साइंटिस्ट का नाम था एलियोस अल्ज़ाइमर, और इसने ये टर्म कब दी, ये डिस्कवर कब की, दैट वाज द 1906 में इसने ये अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया, क्योंकि एक पेशेंट था उस पे उसने डिस्कवर किया था ये अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया, और उस साइंटिस्ट का नाम था एलियोस अल्ज़ाइमर इन 1906 में। ये अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया क्या होता है? ये दो चीज़ें, एक हो अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया और दूसरा होता है डिलीरियम टाइप ऑफ डिमेंशिया। अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया में मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, पर्सनालिटी चेंजेस आ जाती हैं, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होती हैं। बट जो डिलीरियम टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है उसमें मेमोरी की लॉस के साथ भी कॉन्शियसनेस भी इंपेयर्ड हो जाती हैं। बट जो अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया है इसमें इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियस नहीं होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बट देयर इज अ मेमोरी लॉस, देयर इज द कोऑर्डिनेशन लॉस एंड देयर इज द पर्सनालिटी चेंजेस आ जाती हैं इस पर्सन में। और जो मेनली जो ये डिमेंशिया अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है, इसके लिए पर्टिकुलर काजेज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काज जो इसके लिए होता है दैट इज एज। विद एज जब इंक्रीज होते हैं पर्सन तो उनको डिमेंशिया आता है। देखा गया है कि 11% इसकी प्रिविलेंस जो है 11% पॉपुलेशन में जो 85 ईयर्स के एज ग्रुप है उनको डिमेंशिया होता है। तो इसलिए जो इसमें एक एज इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है विद द डिमेंशिया, क्योंकि मेनली इस डिमेंशिया में क्या होता है, देयर इज द न्यूरो डिजनरेशन। इसमें जो नर्व सिग्नल है वो प्रॉपरली पास नहीं होती हैं। मेनली इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेक बन जाता है, यहाँ पे एक प्लेक बन जाता है। प्लेक किसका होता है? दैट इज द एम्लोइड प्रोटीन। एक एम्लोइड प्रोटीन का एक प्लेक बन जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी न्यूरो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी न्यूरो ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं होती है। किस वजह से? एम्लोइड प्रोटीन प्लेक की वजह से। तो उसके बाद इसके जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डिमेंशिया होता है, मैंने बोला फर्स्ट फैक्टर इज एज, नेक्स्ट इज जेनेटिक हेरिडिटी अगर हो गई, थर्ड वन इज डायबिटीज, कोई भी पेशेंट विद डायबिटीज होगा उस पेशेंट को भी इसकी चांसेस होते हैं। उसके बाद है स्मोकिंग या हेड इंजरी, डिप्रेशन या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या ओबेसिटी को, दीज आर द मेन काजेज ऑफ अ पेशेंट विद अल्ज़ाइमर्स डिजीज, जिसमें भी जिसको चांस होते हैं अल्ज़ाइमर्स डिजीज होने के को, दीज आर द मेन काज। अब जो ये पेशेंट होता है विद अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज इसमें मेमोरी लॉस होती है, इसमें पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पर्सन मिसमैच मिसप्लेस करता है चीज़ों को, ये इमेजेस को जो कहीं भी पिक्चर्स होते हैं उनको विजुअलाइज अच्छे से नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज इसकी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, उसके स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसको वो सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है दैट इज सोशल विड्रॉल। जो पर्सन विद अल्ज़ाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया है ये टोटली विड्रॉ होता है सोसाइटी से। दैट मीन्स ही कैन नॉट इंटरेक्ट विद द पीपल इन द सोसाइटी, ही कैन नॉट मेक अ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, ये टोटली आइसोलेट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मूड स्विंग्स, इसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ये सोसाइटी से विड्रॉ हो जाता है। और दिस वाज द शॉर्ट वीडियो, इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है दैट विल कम ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।